हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स और हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में, जिसका यह है पार्ट 3। तो आइए, हर बार की तरह जैसे हम देख रहे थे कि हमारी वीडियो थोड़ी छोटी रखनी पड़ रही थी, तो दो तीन क्वेश्चन ही कर पा रहे थे। तो इस बार हमारी कोशिश है कि हम आपके सामने थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। पर सानू की फर्क पैदा है, अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो क्वेश्चन तो ज्यादा मिलेंगे सीखने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos x इज। फर्स्ट चॉइस है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, सेकंड चॉइस है -1 पाई प्लस 1 क्लोज इंटरवल में, थर्ड है -∞ से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल एंड डी 5 यानी कुछ भी नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट करा है हमने क्योंकि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमको डोमेन बताना है। तो देखिए, डोमेन के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर किसी को डोमेन समझना है तो इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। और अब देखते हैं, देखिए f(x) इज इक्वल टू ये। हम सब जानते हैं कि इन दोनों के साइन इनवर्स और cos x दोनों के डोमेन चेक कर लेते हैं और फिर देखेंगे एडिशन से क्या फर्क पड़ता है। आइए देखिए, अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स x के डोमेन की, तो हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन हमारा क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक रहता है। इसकी वैल्यू हमारी -1 से +1 तक ही रहती है, ना इसके ऊपर जाती है ना इसके नीचे जाती है। ओके, अब बात आती है cos x की। हम सब जानते हैं कि डोमेन ऑफ cos x इज रियल नंबर। हम यहां पर x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमारा cos x जो है वो डिफाइंड रहता है। तो यानी हमारे cos x की जो डोमेन आई है वो रियल नंबर है और साइन इनवर्स x की जो डोमेन आई है वो -1 से +1 है। अब देखिए, इन दोनों को एडिशन करके हमें पता लगाना है कि पूरे फंक्शन का डोमेन क्या आएगा। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे ये हुआ -1 और ये +1 और ये प्लस का इनफाइनाइट से माइनस का इनफाइनाइट। अब दोनों फंक्शन को कंपेयर करके देखिए, साइन इनवर्स x हमारा -1 से +1 है, यानी कि यहां से यहां तक। और बात करें cos x की तो पूरी रियल लाइन पे है, यानी सारे रियल नंबर्स हैं, तो यहां से लेके यहां तक। अब आप देख सकते हैं एडिशन का मतलब है ये भी और ये भी। तो इसके हिसाब से हमारा जो डोमेन बनता है, देखिए एक ये पूरी नंबर लाइन है और एक है -1 से +1। तो ये -1 से +1 ही एक ऐसा रीजन है जो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। इसीलिए इस f(x) का जो डोमेन है हमारा -1 से +1 ही आएगा। और क्योंकि यहां पर क्लोज इंटरवल था यानी वैल्यू इक्वल्स भी है, इसीलिए जो f(x) का डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x) इज -1 से +1 क्लोज इंटरवल आ रहा है। यानी इसके हिसाब से हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स की वैल्यू बड़ी है और इक्वल है अल्फा के और छोटी है और इक्वल है बीटा के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यानी अल्फा की वैल्यू -π/2, बीटा की वैल्यू π/2 होगी, या अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू पाई होगी, या अल्फा की वैल्यू -π/2, बीटा की वैल्यू 3π/2 होगी, और लास्ट में अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 2π होगी। तो इन चारों को चेक करने के लिए देखिए, पहले समझना होगा कि इस पूरे की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है। यानी कि इस बार, जैसे पिछले क्वेश्चन में डोमेन की बात कर रहा था, इस बार ये बात कर रहा है रेंज की। इस पूरे की वैल्यू यहां से यहां तक जो होगी वो कितनी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, इस पूरे की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम देखिए, ये जो 2 sin इनवर्स x है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और प्लस का एक cos इनवर्स x हमारे पास पहले से ही है। और अब हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो साइन इनवर्स x
प्लस पाई बाय 2, यानी कि जो ये पूरी वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 हो सकती है, और यही पूरी वैल्यू अल्फा के बड़ी और इक्वल है और बीटा से छोटी और इक्वल है। तो अब हम देखिए इस पूरी वैल्यू को पता लगाने के लिए, जैसा कि हम लोग नॉर्मली रेंज निकालने के लिए करते हैं, इसमें से अपने काम की चीज उठाते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। जैसे कि देखिए ये साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स की पूरी वैल्यू हमारी माइनस पाई बाय 2 से और प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहती है। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहती है। पिछले क्वेश्चन में हम डोमेन की बात कर रहे थे, इसलिए -1 से +1 की बात करी थी। अब हम रेंज की बात कर रहे हैं, और अब इस साइन इनवर्स एक्स तो मिल गया आपको, अब एक हमें पाई बाय 2 और चाहिए। तो अगर हम बीच में यानी कि मिडिल टर्म में पाई बाय 2 ऐड करें तो हमें यहां भी ऐड करना पड़ेगा और यहां भी ऐड करना पड़ेगा, यानी तीनों जगह पर पाई बाय 2 ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 पहले से था तो एक पाई बाय 2 यहां और आ जाएगा, यहां माइनस का पाई बाय 2 था तो एक पाई बाय 2 हमने ऐड कर दिया। अब ये वाली वैल्यू तो हमारा क्वेश्चन बन चुका है जिसकी हमें पहले से गिवन है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखिए ये पाई बाय 2 यानी 90 प्लस 90 हमारा बन गया पाई, और माइनस का पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 2 बन गया हमारा 0। अब अगर इसको, यानी ये पहली इक्वेशन थी हमारी और ये अगर सेकेंड इक्वेशन थी, हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम ठीक तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए और बीटा की वैल्यू पाई होनी चाहिए। तो हम ये बात बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 अल्फा 0 होना चाहिए, पाई, अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू पाई, दोनों का ऐड करके आ रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, अगर है तो वीडियो को बैक करें और फिर से देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वीडियो के बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए छोटा सा मैसेज है। थैंक यू। आगे है नंबर 3 क्वेश्चन। हमको कह रहा है A1 A2 A3 डैश अप टू AN is an AP with common difference small d, then tan ब्रैकेट में tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A1 A2, फिर प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A2 A3 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A3 A4 डैश 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 tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस AN-1 AN। इस पूरे की वैल्यू हमको सिंप्लीफाई करके बतानी है क्या आएगी। अब देखिए जैसे कि शुरुआत करने के लिए यहाँ पे d दिख रहा है, d को बोला उसमें कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सबसे पहले d A2 माइनस A1 होना चाहिए सबसे पहले, और यहाँ देखिए ये टर्म हमारी A1 A2 में है, यानी कि हम इस ऊपर वाले d को A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटी सी वैल्यू क्या बनने वाली है। देखिए पूरे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए tan इनवर्स जो ये d अपॉन 1 प्लस A1 A2 है, क्या इसको हम tan इनवर्स d की जगह पर A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2, डिनोमिनेटर ऐसे कैसा d की जगह पर A2 माइनस A1 लिख देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू हमारी आएगी tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, यानी कि अगर इसको ऐसे लिख रहे हैं तो यहां पर tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो देखिए ये चीज मिल जाती है हमको, यानी कि ये पहले वाली वैल्यू कुछ ऐसी कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली ये सेकंड वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर tan इनवर्स D अपॉन 1 प्लस A2 A3 की जो वैल्यू आएगी वो इसी तरीके से, देखिए A1 A2 में A2 बड़ा था इसलिए A2 पहले आ रहा था, ऐसे ही A2 A3 में A3 बड़ा है तो tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। सिमिलरली इन सारे टर्म्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर देखिए मैं इन वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करता हूं तो किस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होने वाला है। देखिए सबसे पहले ये बाहर tan ऐसे कैसा, इस पूरे की वैल्यू है ये, यानी कि tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, चलिए प्लस अगली वाली वैल्यू है हमारी ये tan इनवर्स A3
माइनस टेन इनवर्स A2 प्लस, अब देखिए बड़े वाले में A2 पहले आ रही है, फिर A1, फिर A3 के साथ में A2, ऐसे ही ये वाली टर्म क्या बननी चाहिए, टेन इनवर्स A4 माइनस टेन इनवर्स A3। सिमिलरली ये लास्ट टर्म में देखिए an-1 है और एक है an, तो इन दोनों में बड़ी टर्म an है, यानी अगली टर्म an है, तो ये वाली टर्म किस तरीके से कन्वर्ट होगी, देखिए टेन इनवर्स ऑफ an माइनस टेन इनवर्स ऑफ an-1। ये पूरा हमारा जो क्वेश्चन था हमने उसको अपनी फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखिए ये पहला ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो रही है, देखिए अगले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से, यही वाली वैल्यू प्लस की है, यही वाली वैल्यू माइनस की है, कैंसिल आउट कर देते हैं। पहली टर्म इस ब्रैकेट की पहली इस ब्रैकेट की अगली से कैंसिल हो रही है, इस तरीके से देखिए इस ब्रैकेट की पहली टर्म ये है, वो अगले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होनी चाहिए, फिर सिमेट्री हर जगह चलेगी, इससे ये कैंसिल होती है। ऐसे ही इस ब्रैकेट की जो पहली टर्म है वो इसके अगले ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होनी चाहिए, यानी ये कट जाएगी उसके अगली टर्म से। सिमिलरली लास्ट ब्रैकेट में देखिए क्या हुआ होगा, जो इससे पहले ब्रैकेट रहा होगा उसकी पहले वाली टर्म इसकी लास्ट वाले से कैंसिल आउट हुई होगी, इससे इस ब्रैकेट जो इससे पहले ब्रैकेट था उसकी पहले वाली टर्म इसकी लास्ट वाले से कैंसिल आउट हुई होगी, यानी कि कुल मिला के एक ये टर्म बच गई और एक टर्म ये बच गई जो हमारी ये दिख रही है। तो इस पूरी लाइन को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये टेन बाहर ऐसे कैसा, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की है, तो इसे पहले लिख लेते हैं टेन इनवर्स an और लास्ट में लिखते हैं टेन इनवर्स A1 को। ये पूरी लाइन हमारी इतनी बड़ी सब कैंसिल आउट होने के बाद केवल इतना बचा है। यहां पर आप टेन इनवर्स A माइनस टेन इनवर्स B का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो बाहर टेन ऐसे कैसा, ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an A1। अब देखिए इस टेन इनवर्स से टेन कंपैरिजन से अगर हम हटाते हैं तो आंसर हमारा केवल यही वाली वैल्यू बचती है, यानी कि an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an A1। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन केवल ये छोटी सी वैल्यू आई है, an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an A1। अगर कोई समस्या आती है आपको इस क्वेश्चन में तो दोबारा यानी कि बैक करें वीडियो को, फिर से देखें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बार बार हर टर्म के अंदर वही चीज अप्लाई हो रही है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शो दैट 10 ब्रैकेट में हाफ साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू हमको लानी है 4 माइनस रूट 7/3 और ये भी जस्टिफाई करना है कि क्यों 4 प्लस रूट 7/3 को इग्नोर किया गया है। तो देखिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जब भी tan के साथ में या फिर साइन कॉस कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें साथ में ये 1/2 टाइप की वैल्यू मिलती है तो हम इस पूरे को 2 थीटा लेट करते हैं। क्यों, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें LHS की तो एक बार उतार लेते हैं 10 हाफ साइन इनवर्स 3/4। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं इस वाली वैल्यू को लेट करता हूं 2 थीटा, यहां कॉमा लगा के देता हूं लेट साइन इनवर्स 3/4 को 2 थीटा लेट कर लिया मैंने। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन हमारा हाफ ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू 2 थीटा लेट करी थी हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा केवल tan थीटा। यानी कि हमको इस पूरे की वैल्यू यानी कि इस tan थीटा की वैल्यू अब ये लेके आनी है और tan थीटा हमें कहां से मिलेगा, जो हमने लेट किया है। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये साइन इनवर्स 3/4 को अगर हम साइन को भेज दें 2 थीटा के पास तो ये कुछ साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4 ऐसा लिखेगा। अब साइन 2 थीटा हमें दिया हुआ है 3/4 और साइन 2 थीटा से हमको tan थीटा तक पहुंचना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम होता है एक, जो हमारा tan की टर्म में होता है और वो क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
3/4। अब अगर हम क्रॉस अप्लाई करें, देखिए ये पूरी इक्वेशन केवल tan की टर्म में आ गई है, यानी यही इसी इक्वेशन से हमें सारा समाधान मिलने वाला है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 टू ये 8 बन गया tan थीटा, और ये 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको रीअरेंज करें तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है tan थीटा में, उसके साथ tan स्क्वायर वाली टर्म पहले रहनी चाहिए, ये ठीक है। इस tan थीटा को उधर भेजते हैं तो ये हमारी बन गई 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 8 tan थीटा प्लस 3 बराबर 0। अब ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस करके 8 जो कि नहीं आ सकता, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, tan थीटा इक्वल टू माइनस का b, ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a इंटू सी, 4 3 12 3 36 अपॉन 2a यानी 6। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में कर दिया है, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। तो अगर इसके बाद हम देखें कि ये क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू देखिए 8 प्लस माइनस 64 में 36 गए तो ये हमारा आ गया 28/6। तो ये 8 प्लस माइनस, इसको क्या हम 2√7 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 7 28, ठीक है ना, अपॉन 6। ऊपर से 2 कॉमन लें तो ये 4 प्लस माइनस √7/3। ये tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4 प्लस माइनस √7/3, और यही tan थीटा हमको फाइंड आउट करना था। यानी अब हमसे जो ये है कि tan थीटा की वैल्यू 4 माइनस √7/3 ही क्यों कंसीडर करी जा रही है, हमारी आ रही है 4 प्लस माइनस √7/3। तो माइनस वाली ही क्यों कंसीडर करनी है और 4 प्लस √7/3 ही क्यों नेगलेक्ट करनी है, इसके लिए काम करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हैं। देखिए क्यों प्लस वाली वैल्यू को हटाया जा रहा है और माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर करा जा रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन की तरफ देखें अपने तो साइन इनवर्स 3/4 यानी कि साइन इनवर्स 3/4, साइन के साथ में साइन इनवर्स के साथ में कुछ भी वैल्यू हो, ये अल्टीमेटली माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में रहने वाली है। अब हम इस साइन इनवर्स 3/4 से ये पूरा क्वेश्चन रेडी करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन यानी tan थीटा, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके tan थीटा हमारा बना था। देखिए साइन इनवर्स 3/4 हो चुका है, अब हाफ चाहिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ हाफ की मल्टीप्लाई करता हूं तो इधर भी करनी पड़ेगी, ये बन गया हमारा माइनस का π/4 यानी कि 90 का हाफ, और ये बन गया हमारा प्लस का π/4। अब ये वाली वैल्यू हो चुकी है, अब एक tan और चाहिए साथ में हमको, तो tan के लिए इसका भी tan लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा, तीनों का tan लेना पड़ेगा। तो ये tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, ये tan 45 1 बन जाएगा, और ये tan ऑफ माइनस थीटा बनेगा जो कि होता है हमारा -1। देखिए इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की यानी कि tan थीटा, यानी कि जैसा कि हमने कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इस पूरे की वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच में रहनी चाहिए। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, tan थीटा। अगर हम 4 प्लस √7 लेते हैं तो √7 की वैल्यू समथिंग अराउंड 2 और 3 के बीच में आएगी। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 और 3 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। अगर हम माइनस वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं तो 4 में से 2 और 3 माइनस करते हैं तो 2 समथिंग आएगा, और डिवाइड करेंगे 3 से तो वो वैल्यू कुल मिला के 1 से छोटी आएगी। लेकिन अगर यहां पर 4 के साथ में प्लस वाली वैल्यू कंसिडर करी जाती है तो 4 में अगर प्लस करा 2 और 3 के यानी 2.5 जैसी कोई वैल्यू, तो ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, जिसको डिवाइड करके वैल्यू 1 से ऑटोमेटिकली बड़ी ही आएगी। यही कारण है कि 4 के साथ में प्लस √7 को नहीं कंसिडर करा जा रहा है और 4 के साथ में माइनस √7 को कंसिडर करा जा रहा है, क्योंकि 4 माइनस √7 जो हमको आंसर देगा वो -1 से +1 के बीच में ही देगा, जबकि 4 प्लस √7 वाली वैल्यू जो है हमारे आंसर को 1 से बाहर कर देगी और हमें 1 से छोटी वैल्यू चाहिए। इसीलिए देयरफॉर हम tan थीटा की वैल्यू को 4 माइनस √7/3 ही कंसिडर करेंगे और प्लस वाली वैल्यू को हमको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आज के लिए काफी है। अब आप सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा
अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो उन सब का बेनिफिट होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत कृपा होगी आप सबकी। धन्यवाद। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में एक मैसेज है आपके लिए। तो वो मैसेज कुछ इस प्रकार है कि किसी एक सॉल्यूशन में एक छोटी सी मैंने गलती करी है, बोलने में नहीं लिखने में। मैं चाहूंगा कि आप उस गलती को अगर ढूंढ पाएं तो कमेंट्स में लिख के बताएं। मुझे आप सबके कमेंट्स का वेट रहेगा। देखते हैं कौन उस गलती को पकड़ पाता है और मैं उस गलती को अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।